Hello kids, welcome back. I am Vandana and we are learning SST of class 4. Today we are going to start with chapter number 17 and the name of the chapter is Industries of India. Industry refer to the production of economic goods, materials or services within an economy with the help of machines, power and humans. So industry क्या है? ये एक आप कह सकते हो प्रोडक्शन है इकोनॉमिक गुड्स का। इकोनॉमिक गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है यहाँ पे, जो हो सकते हैं मटेरियल्स या फिर सर्विसेज किसी भी एक इकोनॉमी में विद द हेल्प ऑफ मशीन्स, मशीन की मदद से, पावर की मदद से या फिर ह्यूमंस की मदद से। वी कैन नॉट यूज द नेचुरल रिसोर्सेज इन देयर नेचुरल फॉर्म्स, वी नीड टू प्रोसेस देम। फॉर दिस पर्पज वी नीड इंडस्ट्रीज। सो अभी हमने पढ़ा था नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। तो इन नेचुरल रिसोर्सेज को हम इनके नेचुरल फॉर्म में यूज नहीं कर सकते, हमें क्या करना होगा, इन्हें प्रोसेस करना होगा। और प्रोसेस करने के लिए क्या चाहिए, हमें इंडस्ट्रीज चाहिए, वहीं तो जाके इन्हें प्रोसेस करेंगे। वी हैव टू प्रोसेस और रिफाइन द रॉ मटेरियल्स बिफोर यूज। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव टू प्रोसेस कॉटन टू मेक इट into cloth, sugar cane to make sugar, tomato to make sauce, rubber to make tires। तो हमें क्या करना है, इन सारे रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस करना है या फिर रिफाइन करना है पहले, यूज़ करने से पहले। जैसे कि कॉटन को हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं, हमें उसे प्रोसेस करेंगे तो भी हम क्लोथ बना सकते हैं। शुगर केन को प्रोसेस करेंगे तो शुगर बना सकते हैं। टोमेटो को प्रोसेस करेंगे तो सॉस बन सकता है, केचप बन सकता है। और रबर को प्रोसेस करेंगे तो उससे टायर्स बना सकते हैं। द वर्क ऑफ प्रोसेसिंग इज डन इन इंडस्ट्रीज। और ये प्रोसेसिंग का जो वर्क है वो इंडस्ट्रीज में होता है। वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स आर यूज, जहाँ पे अलग अलग तरीके की मशीन्स को यूज किया जाता है। हियर यू कैन सी देयर इज अ ट्रक, टेबल, स्टेपलर, स्क्रू ड्राइवर, मोबाइल फोन, एरोप्लेन, बाइक, क्लोथ, बुक्स, कार। इन सब चीज़ों को बनाने के लिए क्या चाहिए था, इंडस्ट्री की ज़रूरत है, तभी तो ये सब चीज़ें रॉ मटेरियल से बन के आई हैं हमारे सामने। द इंडस्ट्रीज आर कैटेगराइज इनटू 4 सेक्टर्स। 4 सेक्टर्स में हम डिवाइड कर सकते हैं इंडस्ट्रीज को। पहला है प्राइमरी सेक्टर, जैसे कि फार्मिंग और माइनिंग। दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग या फिर कंस्ट्रक्शन वर्क। तो टर्शरी सेक्टर, जिसमें लॉ, मेडिसिन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड आता है। और फोर्थ इज क्वाटरनरी सेक्टर, लाइक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, बायोकेमिकल्स एक्सेट्रा। सो दीज आर द डिफरेंट सेक्टर्स which are included in industries. Types of industries. Industries can be classified into 2 chief bases, raw materials and size. तो इंडस्ट्रीज को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 2 बेसिस में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है रॉ मटेरियल और दूसरा है साइज। रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्री क्या होती है, रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्री, चलिए रीड करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज, इंडस्ट्रीज कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। सो किस तरीके का रॉ मटेरियल यूज हो रहा है, इसके बेसिस पे इंडस्ट्रीज को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री और दूसरा है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। व्हाट इज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री? इन दीज इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स लाइक शुगर केन, कॉटन, वुड एक्सेट्रा आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल। सो यहाँ पे जो भी आपके जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं एज अ रॉ मटेरियल। Some agro-based industries are sugar industry, paper industry, cotton industry, food processing industry, furniture industry, etc. So ये कुछ agro-based industries हैं. Next comes mineral-based industries. In these industries, mineral like iron ore, mica, bauxite, etc. are used. तो अब इन mineral-based industries में minerals को use किया जाता है चीज़ों को बनाने के लिए। Some mineral based industries are iron and steel industry, cement industry, aeroplane industry, computer industry. Size based industry, अभी तो हमने पढ़ा raw material based industry, अब हम पढ़ रहे हैं size based industry क्या होती है। On the basis of size, capital and number of workers, industries can be classified into 3 types. तो
ये जो साइज बेस्ड इंडस्ट्री है, ये साइज पे डिपेंड करता है, कितना कैपिटल है, कितना पैसा है आपके पास, कितने वर्कर्स हैं। सो इस बेसिस पे से हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है कॉटेज इंडस्ट्री, दूसरा है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और तीसरा है लार्ज स्केल इंडस्ट्री। क्या है कॉटेज इंडस्ट्री? लेट्स रीड। दे नीड अ स्मॉल कैपिटल एंड स्मॉल नंबर ऑफ वर्कर्स। सो ये जो कॉटेज इंडस्ट्री है ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है और इसमें बहुत कम पैसे की ज़रूरत होती है, बहुत कम वर्कर्स की ज़रूरत होती है। दे आर समटाइम्स रन इन द फैमिली, और इन्हें कई बार ऐसा होता है कि फैमिली के मेंबर्स ही चला लेते हैं, अलग से किसी को अपॉइंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। दीज इंक्लूड हैंडलूम्स, अब इसमें हैंडलूम आ जाता है, बास्केट मेकिंग आता है, पॉटरी मेकिंग आता है, लेदर गुड्स आते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स, एम्ब्रॉयडरी, वुड वर्क, केन वर्क, फर्नीचर मेकिंग एक्सेट्रा। तो ये सब आते हैं कॉटेज इंडस्ट्री में। तो एक ही परिवार के बहुत सारे लोग मिलके इस इंडस्ट्री को चला लेते हैं। नेक्स्ट कम्स स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। दे आर मीडियम साइज इंडस्ट्रीज नीडिंग अ लार्ज कैपिटल एंड नंबर ऑफ वर्कर्स। तो ये जो है मीडियम साइज इंडस्ट्री है जिसमें जो है काफ़ी ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होती है और बहुत सारे वर्कर्स की ज़रूरत होती है। मशीन्स आर यूज इन इट, इसमें मशीन्स को यूज़ किया जाता है। और कौन कौन सी हैं ये चीज़ें? होजरी, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, यूटेंसिल्स, प्लास्टिक गुड्स, सोप मेकिंग एक्सेट्रा, सम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। सो ये कुछ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं विच आर मेंशन्ड हियर। नेक्स्ट इज लार्ज स्केल इंडस्ट्री। दे ऑपरेट अ वेरी लार्ज स्केल। ये जो इंडस्ट्री है काफ़ी बड़े स्केल पे चलती है, रिक्वायरिंग अ लार्ज कैपिटल एंड वर्क फोर्स। इसमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट, काफ़ी ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है और काफ़ी ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है। फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री। कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, क्या क्या है वो? कॉटन, टेक्सटाइल, शुगर, ऑटोमोबाइल्स, शिप्स, आयरन एंड स्टील, कंप्यूटर, हेवी मशीनरी, computers, heavy machinery, aeroplanes, petroleum products, chemicals, cement, etc. So these are you can say the examples of large scale industries. A country that makes all these industrial products is said to be industrialized. और ये country जो ऐसी चीज़ों को बनाती है, ऐसी country को हम industrialized कहते हैं। ये you can see the picture of a thread factory। कितनी सारी machines को यहाँ पे लगाया गया है thread बनाने के लिए। मदर डेयरी मिल्क प्लांट एट दिल्ली। मदर डेयरी जो है मिल्क प्रोड्यूस करता है तो उसका प्लांट है दिल्ली में। एंड एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री। सो दीज आर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। अब इंडिया में कैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट चल रहा है? लेट्स सी। वी आर कंपीटिंग विद द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। बहुत सारे नेशन से काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड हैं तो उनके साथ हम compete कर रहे हैं। वी आर ऑलरेडी द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमिक पावर। हम 5th पोजीशन पे हैं इकोनॉमिक पावर के को अगर देखा जाए। मेनी ऑफ इंडियन प्रोडक्ट्स आर पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो इंडिया के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में फेमस हैं, सच एज इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट एक्सेट्रा। सो ये सारी चीज़ें ऑल ओवर द वर्ल्ड पॉपुलर हैं। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज इन इंडिया आर एज फॉलोज। कुछ इंडस्ट्रीज के नेम है यहाँ पे जो हम देखेंगे और वो पॉपुलर है इंडिया में। फर्स्ट इज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। इट इज़ अ बैकबोन ऑफ ऑल दिस इंडस्ट्री। ये सारी जितनी भी इंडस्ट्रीज है उन सबका बैकबोन है, कहीं भी बिना इसके काम नहीं चलता। इट प्रोड्यूसेस आयरन एंड स्टील। ये आयरन और स्टील को प्रोड्यूस करते हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल एक्सेट्रा आर द आयरन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। तो ये जो स्टेट्स हैं ये आयरन को प्रोड्यूस करते हैं और इसी से ये आयरन स्टील इंडस्ट्री चल रही है। नेक्स्ट इज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। दे मेक स्कूटर, बस, कार, ट्रक एक्सेट्रा। सो ये जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है इन चीज़ों को मैन्युफैक्चर करती है। वी कैन फाइंड देम इन हरियाणा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एक्सेट्रा। और ये इंडस्ट्रीज हम इन सारी जगहों में देख सकते हैं। नेक्स्ट इज टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इट इज़ द ओल्डेस्ट एंड द लार्जेस्ट इंडस्ट्री। ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी और सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। कॉटन, सिल्क एंड वुलन क्लोथ्स आर द प्रोडक्ट्स ऑफ दिस इंडस्ट्री। कॉटन, सिल्क और वुलन क्लोथ्स जो इस इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं। वेस्ट बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश एक्सेट्रा आर द स्टेट्स दैट आर एंगेज्ड इन दिस इंडस्ट्री। सो ये सारी जो हैं
इस इंडस्ट्री में एंगेज हैं। शुगर इंडस्ट्री, शुगर इज प्रोड्यूस इन दिस इंडस्ट्री एंड उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, Punjab, Haryana, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka, etc. are the producers of sugar. Next is fertilizer industry. We can find them in Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Gujarat, Uttar Pradesh, Kerala, Jharkhand, etc. So fertilizer industry आपको इन जगहों पे मिलेगी. In addition to the above, there are many other industries in the country such as paper industry, cement industry, tools and machine industry, leather industry, glass industry, pharmaceuticals industry, railway yards industry, shipyards and more. HMT is an oldest machine tool factory and it produces watches, tractors and printing machines. तो HMT जो है सबसे ज़्यादा पुरानी oldest है machine tool making factory और वो ये सारे products बनाती है. They are found in Bengaluru, Pinjore, Hyderabad and Kalamsere. Now let's revise the important facts. We need to process natural products to produce the required product. Industries are categorized in 4 sections or 4 sectors: primary, secondary, tertiary and quaternary. On the basis of raw materials used, industries can be agro-based and mineral-based. On the basis of size, industry can be cottage, small scale and large scale. India has made tremendous progress in the industrial field. Important industries are located in different parts of India. Now children, let's move on to book exercise. So here A exercises, take the right option. First question is agro-based industries can get their raw materials from agriculture. Second one, the industries, dash industries are sometimes run by the family. It is cottage industry. India is the dash largest economic power in the world. So India is the 5th largest economic power in the world. Now children, let's move on to fill in the blanks. Industries are needed to process the natural resources. Farming and mining are primary sector industries. Some agro-based industries are sugar, paper and cotton industries. Cottage industry needs a small capital and a small number of workers. Textile is the oldest and the largest industry. So these were the fill-ups. Now let's move on to true or false. So children, here the first question is, we have to process natural products to make the required things. So yes, this is true. We can use all natural products in their natural form. False. A mineral-based industry uses raw materials got from agro-based industry. Mineral-based industry क्या agro-based industry की raw materials को use करती है? False. An industry uses different types of machine. Industry में अलग अलग तरीके की मशीन यूज की जाती हैं. True. Large scale industry operate at a very large scale. So large scale industry जो है काफी बड़े scale पे operate करती है. Yes, this one is also true. So these were the book exercises, children. I hope the chapter is clear and also the book exercises. I'll be waiting for you with a new chapter. Till then, stay tuned for the next video.